बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई को। ठीक है, सबसे पहले आपको एम्ब्लोपिया आता है। ठीक है, एम्ब्लोपिया में आपकी राइट आई होती है, आपकी जो लेफ्ट आई का विजन होता है उसका इशू होता है, वो आपकी ब्लाइंड आई होती है, बट वो आपकी आई जो होती है बाइंड की हुई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो होता है टाइट क्लॉथ के साथ, जिसकी वजह से आपकी विजुअल एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, और बर्डन होता है राइट आई पर, जिसको हम लेजी आई बोलते हैं। ठीक है, उसकी एसोसिएशन होती है एम्ब्लोपिया के साथ, और स्ट्रैबिस्मस और कंजेनिटल कैटरेक्ट की एसोसिएशन होती है एम्ब्लोपिया के साथ। ठीक है, तो ये आपको हो गया रेटिनोब्लास्टोमा जो ट्यूमर होता है, इसमें वन पीपल वाइट होता है, लिकोकोरी होता है, वन पीपल ब्लैक होता है। ट्रीटमेंट इमीडिएटेड कोर्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अंडर जो होती है ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, ग्लूकोमा का आ गया ट्राई। ठीक है, इसमें स्फीयर फ्रंटल हेडेक होता है, हार्ड आई होती है, प्लस हेलोस होते हैं, ऑप्टिक डिस्क इश्यूज होते हैं, इंट्रा ओकुलर प्रेशर रेशियो होता है। ठीक है, इसके आपको ऑप्थेल्मोलॉजी के पास जाना पड़ता है। इसमें आपको ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर देते हो, टिमोलॉल देते हो, और इंट्रा ओकुलर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए मैनिटोल देते हो। टू कंस्ट्रक्ट पीपल के लिए हम पिलोकार्पाइन देते हैं। ठीक है, और एट्रोपिन जो होती है वो नहीं गिवन दी जाती, क्योंकि पीपल जो होता है वो ऑलरेडी डायलेटेड होता है। ठीक है, आगे ड्रेनो एसिड अगर एक्सीडेंटली आई में चला गया, ठीक है, एसिड अगर हो गया तो ट्रीटमेंट आई वॉश करेंगे 20 to 30 मिनट्स के बाद कॉर्पस सिगरेशन होगी, और फिर डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से फिर आप वार्ड में नॉर्मल सलाइन यूज़ करके उसको वॉश करेंगे। ठीक है, आगे रेटिनल डिटैचमेंट में आपके फ्लैशेज होंगे, फ्लोटर्स होंगे, और विजन लॉस होगा। मोनोकुलर होगा, ट्रीटमेंट लेजर ट्रीटमेंट करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में आपको मोनोकुलर पेनलेस लॉस होगा, चेरी रेड स्पॉट आर्टरी ओक्लूजन होगी। ठीक, चेरी रेड स्पॉट्स मिलेंगे, आर्टरी ओक्लूजन होगी, और टे सच डिजीज की एसोसिएशन होगी। ये आपका जो होता है रीनल वेन ओक्लूजन होगी। ठीक है, और रेटिनल वेन ओक्लूजन। ठीक है, रीनल वेन नहीं, रेटिनल वेन ओक्लूजन, और इसमें आपको ब्लड थंडर अपीयरेंस आपको मिलेगी। थर्ड नर्व पाल्सी में आपको डायबिटीज मेलाइटिस हिस्ट्री होगी, ओल्ड पेशेंट होगा, स्क्विंट होगा। ठीक है, आउटवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में आपको जो ओनली लेफ्ट आई होगी। ठीक है, रेड हॉट जो होंगे वो आपकी रेड हॉट फील्स फेलन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, वन पीपल डायलेट होगा, अदर फिक्स पीपल होगा, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, फीवर होगा, और डायग्नोस में सिटी स्कैन मिलेंगे। ठीक है, आपको फीलिंग जो आईक्यू की वो हॉट फील आपको गर्म होगी, आपकी आंख गर्म होगी। ठीक है, और स्वेलन होगी, आपकी सूजी हुई आंख होगी। ठीक है, डायग्नोस में सिटी स्कैन करेंगे, और ट्रीटमेंट हम सर्जिकल ट्रेनिश करेंगे। ठीक है, आगे आपका आ गया थैरोसोजी, आपका आई कंप्लीट हो गई। इसी के सही आगे आपका ईएनटी का आ गया। ठीक है, थायरोग्लोसल डक्ट में आपको जो होती है टंग की प्रोड्यूजन होती है, हाइड बोन इन्वॉल्व होती है, मास होता है, एंटीरियर टू मिड लाइक मैस होता है। ठीक है, डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, और विचुअल स्ट्राइड में आपका जो होता है वो आपका लेफ्ट सबक्लेविकुलर एरिया होता है। विचुअल नोट में डायग्नोस में बायोप्सी करते हैं, ट्रीटमेंट में सर्जरी करते हैं, और ये आपका मेटास्टाइज लंग होता है। ठीक है, और थायरोग्लोसल डक्ट सिस्टम में जो होता है डायग्नोस में अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रीटमेंट में सिस्टम ऑपरेशन करते हैं। विचुअल नोट का जो ट्यूमर होता है इसमें लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर एरिया होता है, विचुअल नोट होता है, डायग्नोस में बायोप्सी होती है, ट्रीटमेंट में सर्जरी करते हैं, और ये आपका लंग्स में मेटास्टाइज होता है, लंग्स टू कॉलोन में। ठीक है, और आगे आपका आ गया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ जो म्यूकोसा होता है, वो आपका जो होता है स्टेनोमास्टोइड मसल का इशू होता है। ठीक है, और उसमें जो होता है आपका थायराइड इन्वॉल्व होता है, लिवर इन्वॉल्व होता है, यूनिलेटरल इन्वॉल्व होता है, होस्टोस ऑफ वॉइस होती है, और जो आपका वो इसमें जो स्क्वेमस सेल जो मेटास्टाइज होता है वो आपका नर्व परफॉर्म बायोप्सी ऑफ इसमें, उसमें आप कभी भी बायोप्सी परफॉर्म नहीं करते स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, उसमें आप डायग्नोज हमेशा एफनेक करते हैं, ट्रीटमेंट आपका सर्जरी होता है। ठीक है, आगे आपका आ गया ठीक है, जो होता है ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट। ठीक है, ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट में अगर मास स्टेनोक्लेडोमास्टाइड में तो वो आपका ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट, अगर मास सुप्राक्लेविकुलर एरिया में है तो वो सिस्टिक हाइग्रोमा है। ठीक है, तो ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट का जो डायग्नोस होता है वो आपको सिटी स्कैन होता है, ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल होता है। सिस्टिक हाइग्रोमा का जो होता है वो आपका डायग्नोस सिटी स्कैन होता है, और ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जिकल रिमूवल होता है। ठीक है, लिम्फोमा में आपको लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं। ठीक है, टेंडनेस होती है, नाइट स्वेटिंग होती है, लो ग्रेड फीवर होता है, डायग्नोस में एफनेक करते हैं, नेक्स्ट आपका बायोप्सी होता है, ट्रीटमेंट हम कीमोथेरेपी करते हैं। ठीक है, एक्विस्टिक न्यूरोमा वेस्टिबुलर श्वानोमा में आपको बिनाइन होता है, यूनिलेटरल रेटिनोस होता है, इनरियर इश्यू होता है, डिजीनेस होता है, डायग्नोसिस में एमआरआई बॉडीज करते हैं। फॉरेन बॉडी में हम 2 years ओल्ड चिल्ड्रन होता है, यूनिलेटरल एज होती है, फॉल स्मेलिंग राइनोरिया होता है, और स्मेली प्रूलेंट आपको डिस्चार्ज मिलता है। ठीक है, और इसमें आपका जो होता है और जो स्क्वेमस सेल ऑफ म्यूकोसा होता है इसमें आपको हॉर्सनेस होती है, पेनलेस अल्सर्स होते हैं, यूनिलेटरल होता है, स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है, और आपको ओल्ड पेशेंट में आप डायग्नोसिस एफनेक करते हो, बायोप्सी करते हो। ठीक है, और ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं, फर्स्ट आप कीमो करोगे, देन सर्जिकल रिमूवल होगा। प्लियोमॉर्फिक जो एडिनोमा होता है इसमें मोस्ट कॉमन बिनाइन पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर होता है, पैरोटिड कैंसर होता है। ठीक है, और फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, वो फिर बिकम मैलिग्नेंट कैंसर बन जाता है,
और फिर पेनफुल होता है, हिस्ट्री में पेनफुल होगा, ठीक है। डायग्नोस बिनाइन पेनलेस होता है, ठीक है। क्रॉनिक पेनफुल होगा, बिनाइन पेनलेस होता है। एफनेक प्लस अल्ट्रासाउंड करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन में हम अगर इन्वॉल्व होगा तो पैरोटिड निकाल देंगे, ठीक है। उसमें अगर कोई कैंसर वैंसर हुआ तो आगे आपका आ गया लोडविग इंजाइना। लोडविग इंजाइना में आपको जो होता है सब मैंडुबुलर सब लिंगुअल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और टूथ इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेपस होती है ट्रीटमेंट में एयर वे मेंटेन होती है, इंसिजन ड्रेनेज होती है और एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है। कार्वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस में आपको मैक्सिलरी सेंसेशन लॉस होती है, साइनसाइटिस होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है। और जो आपकी होती है डायग्नोसिस में एमआरआई होती है, सीटी स्कैन फॉर द सर्जरी करते हैं। डायग्नोस जो होता है चॉइस के लिए वो एमआरआई होता है, सीटी स्कैन करते हैं फॉर सर्जरी के लिए। ट्रीटमेंट में हम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं और सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। आगे आपका हो गया बेल्स पॉलिसी में आपको राइट साइडेड फेस होता है, नोड गेटिंग सप्लाई होती है, नोड आपको कोई एक साइड प्रॉपर नहीं कर रहा होता फेस का, वन साइडेड पॉलिसी होती है, पैरालाइज होता है, लेफ्ट साइड ओके होते हैं, ठीक है। मैक्सिलरी लिप्स मैंडिबल जॉ जो होता है इनको सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं प्लस स्टेरॉइड देते हैं। क्लिनिक में हम क्लोज हिस माउथ जो होता है वो उसका जो होता है वो अपना माउथ सही तरीके से क्लोज नहीं कर पाता और पेशेंट से कहते हैं ब्रीथ एयर करें, होल्ड करें, और वो ये नहीं कर सकता, ठीक है, बेल्स पॉलिसी में। आगे जो होता है कार्बोनस साइनस थ्रोम्बोसिस में आपको नर्वी सेंसेशन कम हो जाती है, साइनसाइटिस होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है। डायग्नोसिस में एमआरआई सीटी स्कैन फॉर द सर्जरी करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट में आईवी एंटीबायोटिक सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं। एपिटेक्सिस फॉर नॉन ब्लीडिंग एरिया जो होता है वो आपका एपिटेक्सिस फॉर नोज ब्लीडिंग के लिए आपको जो लिटल एरिया होता है एंटीरियर इंफीरियर होते हैं। एंटीरियर एपिटेक्सिस प्लेक्सस होता है, कैसल बेस प्लेक्सस होता है, और पोस्टीरियर एपिटेक्सिस प्लेक्सस में आपको रूट रफेटी प्लेक्सस होता है, ठीक है, इन्वॉल्व। नासोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा में आपको पिंक नोज होगा, ठीक है, एपिटेक्सिस होगी, नो रीजन कोई सोर्स नोन नहीं होगा, ठीक है, कोकेन यूजर होगा, ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल होगा, ठीक है। आगे आपको आगे हाइपरटेंशन एपिटेक्सिस, ठीक है। हाइपरटेंशन एपिटेक्सिस में जो होता है वो आपका बीपी जो होगा मोर देन 200 होगा, नोज ब्लीडिंग को ट्रीटमेंट मेंटेन बीपी करेंगे, ठीक है। और देन लाइगेट आर्टरी को लाइगेट कर लेंगे, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल अगर इशू होगा तो उसमें हम डिजीनेस होगी, ठीक है, बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। वेस्टिबुलर हेपेटाइटिस में जो होती है डिजीनेस होती है, बैलेंस उसमें ओके नहीं होता, ठीक है। फीलिंग लाइक दिस होती है वेस्टिबुलर हेपेटाइटिस में ट्रीटमेंट में मैक्लिजिन देते हैं, डाइजिपाम देते हैं और फेनेजाइन देते हैं, ठीक है। और अगर न्यूरोलॉजिकल इशू हो तो डिजीनेस होती है, बैलेंस ओके होता है, ठीक है। ये उल्टा होता है, वेस्टिबुलर न्यूरोटाइटिस में चलता है काम। आगे आपको आगे प्रोलैक्टिनोमास में एएमएनरी होता है, ग्लटोरी होती है, प्रेग्नेंट फीमेल होती है, डॉक्टर्स जो होती है वो आपकी ब्रोमोक्रिप्टिन होती है, डोपामिन एगोनिस्ट डायग्नोसिस हम एमआरआई के थ्रू करते हैं, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम आपका जो होता है एड्रिनल एडिनोमा होता है, कोर्टिसोल इंक्रीज होता है, एसीडीएच आपका इंक्रीज वो होता है, ठीक है। बफलो हम्प होता है, मून फेस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, किडनी ट्यूमर होता है। डगो चॉइस में 24 कोर्टिसोल लेवल चेक करते हैं और ट्रीटमेंट में लो डोज तक समझते सौ देते हैं, देन हाई डोज अगर नहीं क्योर हो रहा तो, ठीक है। कुशिंग डिजीज में आपको कोर्टिसोल इंक्रीज होता है, एसीडीएच इंक्रीज होता है, पीटीसी एडिनोमा होता है, एक्रोमेगाली होती है, बीपी इंक्रीज होता है, ओबेसिटी होती है, हेडेक होता है, टंग इंक्रीज होती है, और फीड आपका इंक्रीज होता है, लार्जा होता है, जीएच इंक्रीज होता है, और आईजीएफ जो होता है वो इनिशियल में आपका आईजीएफ डायग्नोस हम करते हैं, ठीक है। और जो आपका बेस्ट होता है ट्रीटमेंट में आपका जो होता है वो डायग्नोसिस आपकी ऑक्टेरियोटाइड होती है और ट्रांसफिनोडल सर्जरी होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया पीडीसी एपोप्लेक्सी हेमरेज में आपको बायोटेम्पोरल हेमियोपी होती है, ऑप्टिम आपका होता है ऑप्टिक चाइज्मा होता है, ठीक है। सडन स्फेयर हेमरेज होता है, लोपी होता है, डायग्नोसिस में एमआरआई सीटी करते हैं, ट्रीटमेंट हम स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और पाइनियल ग्लैंड में हम पैरानोइड सिंड्रोम करते हैं, और इसमें जो होता है सनसेट आई होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ठीक है। हेडेक होता है मॉर्निंग टाइम में, डायग्नोसिस एमआरआई करते हैं, ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। स्पाइनल पाइनियल ग्लैंड पर नोड सिंड्रोम में सनसेट आई होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, हेडेक होती है, मॉर्निंग टाइम होता है। डायग्नोसिस में एमआरआई करते हैं, ट्रीटमेंट में हम सर्जरी करते हैं। और स्पाइनल सिनोसिस में हम लंबर डिस्क herniation करते हैं, बोथ है सेम डायग्नोसिस एमआरआई में करते हैं, ठीक है। स्पाइनल सिनोसिस का जो होता है पेनफुल वर्क होता है, लंबर डिस्क herniation होती है, बैक पेन होती है, ट्रीट स्पाइनल सिनोसिस में हम ट्रीटमेंट में सर्जरी करते हैं, और लंबर डिस्क herniation में बेड रेस्ट देते हैं, प्लस पेन के लिए देते हैं ट्रीटमेंट में। आगे आपको आ गया ब्रेन एब्सेस, ठीक है। ब्रेन एब्सेस में आपको फीवर होता है, ठीक है, सीवियर हेडेक होता है और सीजर्स होते हैं, और डायग्नोस सिटी स्कैन में आप एमआरआई करते हैं, ट्रीटमेंट में ड्रेनेज करते हैं, इंसिजन करते हैं। ट्राइजेमाइनल न्यूरोलॉजी में आप सडन सीवियर हेडेक होता है, शूटिंग पेन होता है, फेशियल इश्यूज होते हैं, शार्प पेन होता है, डायग्नोसिस में एमआरआई होता है, ट्रीटमेंट में कार्बो मजीपाइन देते हैं। ट्राई नंबर जो होती है न्यूरोलॉजी ट्राइजेमाइनल कॉजल ये न्यूरोलॉजी में सडन सीवियर हेडेक होता है, शूटिंग पेन होता है, फेस इश्यू होता है, शार्प पेन होता है, डायग्नोसिस एमआरआई ट्रीटमेंट कार्बोमाजिपाइन करते हैं। ट्राइजेमाइनल कॉजल में आर्म इश्यूज होते हैं, इंजरीज होती हैं, आर्म कोल्ड हो जाती है, साइनोसिस आर्म होता है और आर्म मॉइस्ट होता है आपका, ठीक है। आगे आपका अगर लंबर डिक्सनेशन में L5 टू S1 आपके इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन, और L4 टू L5 जो होता है वो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। बिग टू L4 L5, लिटिल टू L5 S1। आगे आपका आ गया जैक्सोइन एंड सीजर, इसमें आपको सीजर होते हैं स्टार्ट
फ्रॉम आर्म होता है, देन आपके फेस में जाते हैं, फिर आपके अदर पार्ट्स ऑफ बॉडीज में चले जाते हैं, ठीक है। आगे आपको लिगोमलेशिया में आपको वाइट मैटर इश्यूज होता है, आपको जो होता है नंदी ब्रेन वेंट्रिकल होता है, वाइट मैटर डैमेज होता है, ठीक है, और सेरिब्रल पाल्सी होती है, ठीक है। लिकोडिस्ट्रोफी में वाइट मैटर डैमेज होता है, माइलिन इश्यू होता है। वेस्ट सिंड्रोम में आप इनफर्टाइल स्पाज्म में जाते हो, इसकी हिस्ट्री होती है और इन्फेंट सीजेज होते हैं, ठीक है। वेबर सिंड्रोम में आपको मिड ब्रेन लीजन होता है, इश्यूज होता है, ग्रेनियल थर्मिनल इंजरी होती है, ओकुलोमोटर की इप्सिलेटरल इश्यूज, पैरालिसिस होता है, और मिड ब्रेन कॉन्ट्रालेटरल इश्यूज होते हैं, ठीक है। मेडुलरी सिंड्रोम में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, T12 सेल नंबर 2 तक, ठीक है। बैक पेन होता है और वीकनेस होती है, ठीक है। पेन टेम्परेचर ट्रैक में आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इशू होता है, ठीक है। वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन में आपको दूसरा ट्रैक इशू होता है। एंटीरियर कोर्ड सिंड्रोम में आपको बायलेटरल मोटर लॉस होता है, बायलेटरल पेन लॉस होता है, बायलेटरल टेम्परेचर लॉस होता है, और दोसरल ट्रैक इसमें आपका ओके होता है। पोस्टीरियर कोर्ड सिंड्रोम में आपका स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक ओके होता है, पेन और टेम्परेचर इसमें आपको होते हैं, बाकी चार चीज गई होती है इसमें। ब्राउन स्कीवोर्ड सिंड्रोम हेमी सेक्शन में आपको इप्सिलेटरल एवरीथिंग होती है, ठीक है। वीकनेस इप्सिलेटरल होती है, ठीक है। और लॉस ऑफ वाइब्रेशन इप्सिलेटरल होती है, लॉस ऑफ पेन कॉन्ट्रालेटरल होती है, लॉस ऑफ टेम्परेचर कॉन्ट्रालेटरल होती है, ठीक है। सेंसेशन कॉन्ट्रालेटरल होती है, प्रोसेस मियोसिस इप्सिलेटरल होती है, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आगे आपको न्यूरोलॉजी में इश्केमिक स्ट्रोक में कोई हेडेक नहीं होता, नॉन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, काज इसकी कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस होती है, डायग्नोसिस में डुप्लेक्स स्कैनिंग करते हैं, ट्रीटमेंट में कैरोटिड एंडेक्टोमी करते हैं। इफ इन्फेक्शन स्टेज हो तो डायग्नोसिस में हम सीटी स्कैनर करते हैं। ट्रू टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होता है वो हम एक्टिवेशन एस्पिरिन के साथ होता है, विद इन 90 मिनट्स ऑफ 3 आवर्स में देते हैं। सब एरेक्नॉइड हेमरेज में आप जो होता है स्फीयर रेडी करते हैं, सीएसएफ में येलो कलर करते हैं, जेंथोक्रोमिया होता है, ठीक है। एनेउरिज्म देते हैं, डायग्नोसिस में सीटी स्कैन करते हैं, ट्रीटमेंट में हम सर्जरी करते हैं, रांडो वास्कुलर कोइलिंग हम इसमें करते हैं, ठीक है। हेमरेज स्ट्रोक में आपको हेडेक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल इशू होता है, एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, डायग्नोसिस में हम सीटी स्कैन करते हैं, ट्रीटमेंट में सपोर्टिव रिहेबिलिटेशन करते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ब्रेन ट्यूमर के साथ हम डिप्लोपिया करते हैं, डबल विजन करते हैं, पेपिलोइडमी होती है, ऑप्टिक डिस्क इशू होते हैं। हेडेक्स में हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, वर्स ऑफ द मॉर्निंग होता है। डायग्नोसिस में हम एमआरआई करते हैं, ट्रीटमेंट में हम जो होता है आईसीपी को इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और इमरजेंसी सर्जरी करते हैं ब्रेन ट्यूमर में। आगे आपका कुशिंग रिफ्लेक्स में जो इसकी में जो एसोसिएशन होती है वो कुशिंग रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होती है ब्रेन ट्यूमर में, उसका होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, सेरेब्रल इस्कीमिया के लंग इश्यूज हो सकते हैं। क्रेनियोफ्रेंजियोमा में आपको बाइडोपोरल हेमियोपी होती है, अबव द सेलर का लीजन होता है एक्सरे में, ठीक है। डायग्नोसिस एमआरआई होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। और ट्रीटमेंट हम क्रेनियोटोमी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी न्यूरोसर्जरी प्लस ईएनटी प्लस आई होगा, ठीक है। चलेंगे इसमें हम एक चीज़ कर लेते हैं, म्यूकोसल स्क्वेमोसेल कार्सिनोमा, ठीक है। म्यूकोसल स्क्वेमोसेल कार्सिनोमा में जो होता है वो आपको 69 जी स्मोकिंग ड्रिंकिंग हॉर्सनेस 6 वीक्स सब एंटीबायोटिक टेक कर रहे होते हैं। 69 जी ओल्ड पेशेंट होते हैं, स्मोकिंग टेकिंग पेनलेस अल्सर होते हैं 6 वीक्स तक, ठीक है। 20 जी ओल्ड पेशेंट होते हैं, एड्स की हिस्ट्री होती है, पेनलेस अल्सर होते हैं, ठीक है। और 6 वीक्स हिस्ट्री है। 69 जी ओल्ड पेशेंट होते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग प्लस रस्टेड टीथ होते हैं, यूनिलेटरल तरफ होते हैं, प्लस 6 वीक्स हिस्ट्री होती है। तो इस सब में आपका म्यूकोमसल स्क्वेमोसेल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। 2 डेज आपको प्लस इन्फेक्शन और लिम्फ नोड्स आपके इन्वॉल्व हो तो लिम्फ नोड्स का इन्फेक्शन, अगर मोर देन 1 वीक और लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो रहे हो, ठीक है, पल्पेबल हो, तो ये आपका न्यूप्लाजिया बनता है, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है एक और क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ऊपर रहता था, ठीक है। आपका जो होता है अगर आपका ये आपका एक्रोस्टिक न्यूरोमा यशवाना में 52 ईयर्स ओल्ड है, हियरिंग लॉस है, यूनिलेटरल टेनाइटिस है, आपकी एटना की पाल से सेंसोरियल हियरिंग लॉस है, इनर ईयर है, ठीक है। एक्रोस्टिक न्यूरोमा शिवानोमा है, ठीक है। डायग्नोस एमआरआई करेंगे, ट्रीटमेंट में कॉमन नाइट सर्जरी करेंगे, डायग्नोस्टिक इनिशियल आपका रोगा ऑडोमेट्री होगा, ठीक है। और इसमें आपका जो बेल्स पाल्सी में होगा फर्स्ट फेस आपका जो होता है फर्स्ट साइड आपका पैरालिसिस होता है, अदर साइड नॉर्मल होती है, आप जो होती है अपने मुंह में सांस नहीं ले सकते, ये बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट में एंटीवायरस स्टेरॉइड्स देते हैं इसमें हम, ठीक है। आगे जो होता है आपका पैरोटिड कैंसर में आपका जो होता है टूसिया मास होता है, पेनफुल होता है, डीप मसल होते हैं, फेशियल नर्व इन्वॉल्व, डायग्नोसिस एफनेक ट्रीटमेंट पैरोडेक्टोमी हम इसमें करते हैं, ठीक है। और आगे आपका आ गया म्यूकोसिसल कार्सिनोमा में जो होता है उसका जो होता है वो आपका हॉर्सनेस होती है, पेनलेस अल्सर होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं, डायग्नोसिस एफनेक, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक बायोप्सी, ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी प्लस सर्जिकल डिसेक्शन होती है इसमें, ठीक है। और ये हम बाकी जो होता है ये हम पीछे कर चुके हैं, बाकी सारा हो गया, ठीक है। जो चीज़ रह गई थी वो हो गई, वो गाली। आगे आपका यूरोलॉजिकल सर्जरी है, ठीक है। यूरोलॉजी में जो होता है वो आपका 14 ईयर्स ओल्ड सडन सीवियर पेन होता है, कोई फीवर नहीं होता, ब्रेन साइन आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपका टेस्टोजन है। अगर आपका एपिडिडमाइटिस है, 14 ईयर्स ओल्ड सीवियर पेन है, फीवर है, प्लस ब्रेन साइन पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो होता है आपका टेस्टिकुलेटोजन में आपका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रीटमेंट हम सर्जिकल विद इन 6 आवर्स करते हैं, ठीक है। और आप इसमें एंटीबॉडीज देते हैं। क्वेश्चन में आपका ऑल्डर पेशेंट होता है, स्टोन की हिस्ट्री होती है, फ्लैंक पेन होता है, फीवर चिल्स होते हैं, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। डायग्नोस्ट और आपका जो होता है इसमें ट्रीटमेंट में आईवी एंटीबॉटिक्स देते हैं, ठीक है। अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर अपर कॉन्टिन्यूस नेफ्रोटोमी का देते हैं अंडरस्टैंड के साथ, ठीक है।
और आगे आपका आ गया क्वेश्चन, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस का यूनिटरी होती है प्लस फ्रीक्वेंसी होती है प्लस फ्लैंक पेन होता है, क्लाउडी यूरिन होता है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, ठीक है, फीवर होता है और प्लस पाइलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है। और डायग्नोसिस में हम कल्चर में यूटीआई करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में आई 22 करते हैं, इन सम सिनेरियो में फीवर होता है। अगर फीवर ना हो तो फिर आपका सम सिनेरियो सेम सिनेरियो होता है, लेकिन अगर इसमें फीवर ना हो तो फिर आपको ये सिस्टाइटिस बन जाता है, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस की जगह अगर फीवर ना हो तो। अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आगे टंडिस पेनफुल यूरिनेशन है, क्लाउडी यूरिन है और जो होता है मेलोडोरस यूरिन है, ठीक है, स्मेली यूरिन है, ठीक है, प्लस नो फीवर प्लस 1 to 3 days हिस्ट्री है, नो फीवर प्रेजेंट है, ठीक है। तो नोजिया वॉमिटिंग होगी तो ये आपका पाइलोनेफ्राइटिस बनेगा, ठीक है। फीवर नहीं होगा तो सिस्टाइटिस, फीवर होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अगर क्वेश्चन 60 डेज की आपकी क्वेश्चन 60 डेज ओल्ड है, फीवर चलते हैं, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, डिशरी है, लोअर बैक पेन है, ओनली टेंडर प्रोसेस है तो भी आपको बैक्टीरियल प्रोसेस ट्रीटमेंट में आईवी प्रोक्टेटिस नहीं, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो फिर सेप्टिक शॉक में बदला जा सकता है। क्वेश्चन आ गया आपका आ गया, यंग पेशेंट है, बर्निंग पेन है, मेलोडोस्यूरिन है, माइल्ड फीवर है, ऑन आर प्रोस्टेट नोट टेंडर है, नोट होगी है, नोट वार्म नहीं है, ठीक है, प्रोस्टेटिस है, सिंपल डायग्नोसिस में हम आपको जो ड्राइंग करेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट टेंडर आपका टेंडर नहीं है लेकिन आपका बोगी हो सकता है, लेकिन वहाँ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये आपको प्रोस्टेटाइटिस है सिंपल, और डायग्नोसिस में आपको यूरिन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट टाइम आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, क्लेगी पेन है, फ्लैंक रीजन में मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन साइट होती है लूडेरो पेल्विक जंक्शन में, ठीक है। डायग्नोसिस हम यूरिन यूरिन से अल्ट्रासाउंड से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे, ऑल्टर पेशेंट है, पेनलेस मचूरी है, ठीक है। आगे यूरिन कल्चर है, आपने बारबेक्यू बहुत खा लिया, ठीक है, तो ये आपका ब्लड कैंसर हो सकता है। डायग्नोसिस हम सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम सीटी स्कैन करेंगे, ट्रीटमेंट में सर्जरी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, एडल्ट हेमोजूरिया फ्लैंक पेन है, फ्लैंक में रीनल सेल कार्सिनोमा। क्वेश्चन आ गया, चिल्ड्रन हेमोजूरिया फ्लैंक पेन है तो आपको जो होता है लिम्फोमा प्लस नेफ्रोब्लास्टोमा का ट्यूमर क्रॉस द मिड लाइन कर लेगा, फिर आपका न्यूरोब्लास्टोमा हो जाएगा, ठीक है। और प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए डबल इंक्रीज होता है, ठीक है। डायग्नोसिस में आप ट्रांसरेक्टल बायोप्सी करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में एंटी एंड्रोजन रख देते हैं, फ्लूटामाइड देते हैं एमसीक्यू में, और सर्जिकल रिसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। आगे जो होता है आपका क्वेश्चन आ गया, यंग पेशेंट है, टेस्टिकुलर मास है, पेनलेस है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट है ऑन अल्ट्रासाउंड में, और जो है और टेस्टिकुलर कैंसर का जो डायग्नोस बनेगा बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेशन एमसीक्यूज में, ट्रीटमेंट हम कीमोथेरेपी करते हैं, प्लाटियम बेस्ड कीमोथेरेपी होती है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन आगे आ गया, ठीक है, सिटिंग होती है, स्नीजिंग होती है, लिफ्टिंग एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेस है, यूरिन लीक होता है, स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस है, ट्रीटमेंट में आप कीगल एक्सरसाइज कराते हैं और इसको जो होता है ट्रोट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ गया, सिग्मोइड आपको जो होता है नीमाचूरिया का, ठीक है। इसमें आपको ऑल्टर पेशेंट होगा, बबल्स आएंगे यूरिन में, ठीक है, तो नीमा यूरिया होगा। मोस्ट कॉमन जो होता है सिग्मोइड कोलोन इसकी साइड होती है, ठीक है। सिग्मोइडोस्कोपी आप कहते हैं, डायग्नोसिस में हम जो होते हैं सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है। आगे आपका आगे स्टोन, कैल्शियम स्टोन होता है, डंबल शेप होते हैं, डायूरेटिक में थायराइड डायूरेटिक होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन होता है, उसमें आप एल्बिडोल यूजिंग की वजह से होता है, मैग्नीशियम स्टोन आप एंटीबायोटिक यूजिंग स्टोन होते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया जो है न्यूरोसर्जरी हमने पहले कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है आपका ये आपका जो है ऑप्टिक चाइना बॉर्डर हमने किया, ठीक है। ये ब्रिटिशरी आपकी प्लेक्सिस ब्रिटिशरी हेमरेज में हमने ऑलरेडी कर लिया ये पीछे चीज़ें, ट्रेन एक्सेस वगैरह हो गए, ठीक है। ये आपका पेन सिंड्रोम कर लें, इसमें ट्राइमेडियल जो आता है, इसमें आपको जो होता है जो सीवियर शार्प शूटिंग और ब्लम्बर पेन होता है, फेस में डायग्नोसिस में एमआरआई करते हैं, ट्रीटमेंट में एंटी कन्वल्सेंट देते हैं, ठीक है। और न्यूरोलजिया होता है या ये डोक्लोरेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्स सिम्पथेटिक डिस्ट्रोफी होते हैं, कॉजल्जिया होता है, ठीक है। इसमें इशू वार्म होता है, आफ्टर पेरिफेरल नर्व कांस्टेंट बर्निंग होती है, एगोनाइजिंग पेन होता है, डजंट रिस्पॉन्ड टू एनाल्जेसिक, एक्सट्रीमली कोल्ड साइनोटिक और मोस्ट होता है, ठीक है। आगे आपका आ गया ट्रॉमा सर्जरी, इसमें आपको प्राइमरी सर्जरी में आप एबीसी चेक करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सर्वे में, सॉरी सर्जरी नहीं, एबीसी होता है, ठीक है। एबीसी में आपको जो होता है एयर वे ब्रीदिंग स्टेथोस्कोप, ए से एयर वे, बी से ब्रीदिंग स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते हैं और सर्कुलेशन चेक करते हैं। बीपी कोल्ड और स्वेटिंग का इशू होता है, या शो की कंडीशन होती है, सेकेंडरी सर्कुलेशन में पल्प करते हैं, हॉट बॉडी को न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट को चेक करते हैं और क्लोथ को रिमूव कर देते हैं अगर पेशेंट हाइपोथर्मिया में नहीं गया तो। और हाइपोथर्मिया का इशू तो क्लॉथ रिमूव करते हैं, हाइपोथर्मिया में नहीं करते क्लॉथ रिमूव। क्वेश्चन आ गया है आगे, सेंट्रल वीनस प्रेशर का डिग्रीज और प्रीलोड डिग्रीज और बीपी डिग्रीज और नेक पेन फ्लैट हो तो ये आपका हेमरेज शॉक होता है।
अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जाओगे, ठीक है। अगर सीवीपी इंक्रीज हो, नेक वेन डिस्टेंट हो, तो ये आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। क्वेश्चन में अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो, एमआईयू हार्ट फ्रीक्वेंसी हो, तो ये आपको कार्डियोजेनिक शॉक में है। क्वेश्चन अगर पेल हो, कोल्ड हो, शिवरिंग, स्वेटिंग हो, ठीक है। मैनेज में आप 2 IV लाइन देंगे, 16 कोर्स कलियोन लगाएंगे, इंट्राफिशियस प्लेसमेंट रखेंगे, और सीवीपी लाइन में आप इंटरनल जुगुलर वेन में आप इसको फ्लूइड देंगे, ठीक है। नेक ट्रॉमा में आपका फ्रॉम क्लेविकल टू क्रिकोइड कार्टिलेज दिखाता है। जोन 1 में आप ट्रीटमेंट में एंजियोग्राफी कहते हैं, सोफोग्राम कहते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। फ्रॉम क्रिकोइड कार्टिलेज टू मैंडिबल एंगल जोन 2 आता है, इसमें ट्रीटमेंट सर्जरी करते हैं। फ्रॉम मैंडिबुलर टू बेस स्कल में आपका जोन 3 आता है, इसमें ट्रीटमेंट आपका एंजियोग्राफी होता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी में आपको ग्रे वाइट मैटर, स्मॉल मल्टीपल हेमरेजेस मिलते हैं, सीवियर ट्रॉमा होता है, और आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, ट्रीटमेंट में मैनोटोल देते हैं। क्वेश्चन आगे जो होता है आगे ये आपका सेंट्रल को आगे चल न्यूरो के पोर्शन है, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। यंग पेशेंट है, गनशॉट फाउंड है, अबव क्लेविकल है, बिलो क्रिकोइड है, तो ये आपका होगा जोन 1, ठीक है। डायग्नोस एंजियोग्राम करेंगे, सिस्टोग्राम करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ठीक है। जोन 1 ऑफ नेक ट्रॉमा है, ठीक है। आ गया क्वेश्चन में लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन है, लॉस ऑफ पेन है, हेमीसेक्शन ब्राउन स्क्वायर ट्रॉमा है, ठीक है। ये एनरिकन रिफ्यूज है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया लॉस ऑफ मोटर फंक्शन है, पेन सेंसेशन, लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ बायलेटरल पोजीशन है, इंटेक्ट वाइब्रेशन सेंस इंटेक्ट है, तो ये आपका एंटीरियर कोर्ड सिंड्रोम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एल्डरली पैरालिसिस इन अपर एक्सट्रीमिटी है, बर्निंग पेन इन अपर लिम्स है, लोअर लिम्ब फंक्शन इंटेक्ट है, सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम है, डायग्नोस्टिक इनिशियल सिटी बेस्ट एमआरआई आपको होता है। आगे आपका आ गया बर्न, बर्न में आपको फर्स्ट डिग्री बर्न में आप हाइड्रेशन क्रीम एल्वेलोरा जेल करते हो, सेकंड डिग्री बर्न में आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हो, ड्रेसिंग फ्लूइड देते हो, थर्ड डिग्री बर्न में आपको वांड एग्रीमेंट करनी है, फोर्थ और डिग्री 1 में आप एम्पुटेशन करते हो। बाइट सेंसिंग में आ गया, बाइट्स में आपको टेटनस टॉक्साइड एक्टिवली इम्यूनेट करता है, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एंटीवेनम क्राइटेरिया में रेडनेस, पेन, डिस्कलरेशन, स्वेलिंग होती है। इफ नॉट देन फिर आप इसमें टेटनस देते हैं, ठीक है। वेनमस स्नेक बाइट में आप एंटीवेनम देते हैं। डॉग बाइट में आपको डॉग वैक्सीनेटेड नहीं हुआ तो फिर अगर डॉग इज वैक्सीनेटेड देन नो नीड फॉर वैक्सीनेशन टू पेशेंट। अगर डॉग वैक्सीनेटेड है तो फिर पेशेंट को वैक्सीनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टिंग में जो होती है वो आपकी बी स्टिंग में आपका डिग्रीज भी होता है, वीजिंग होती है, रैशेस होते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक में ज़्यादा ट्रीटमेंट एपिनेफ्राइन होता है। ब्लैक विडो में आपका नोज जो वॉमिटिंग होता है, मसल क्रैम्पिंग होती है, ट्रीटमेंट आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। आगे ब्राउन विडो स्पाइडर में अल्सर्स होते हैं, ट्रीटमेंट बाउंड डिप्रेगमेंट करते हैं, डेप्स देते हैं। ह्यूमन बाइट में आप ट्रीटमेंट में ऑगमेंटिन देते हैं, तो ये आपकी सर्जरी कंप्लीट हो गई। चलें जी, बिस्मिल्लाह स्किन सर्जरी स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका अपर लिप का कैंसर जो होता है वो आपका बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, जो आपके इसमें आपके लिम्फ नोड नहीं इन्वॉल्व होते हैं, और ना ही इलाजमेंट होती है, और ना ही मेटास्टाइज होता है, ठीक है। लोअर लिप्स का जो कैंसर होता है वो आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, और जो आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है वो आपका मेटास्टाइज होता है और लिम्फ नोड में आपका जाता है, ठीक है। और ये लिम्फ नोड में इन्वॉल्व होते हैं। ज़ैगोमेटिक बोन का जो कैंसर होता है वो आपको बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर जो होता है वो आपको बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। डायग्नोसिस फॉर बोथ कैंसर आपको बायोप्सी करते हैं, ठीक है। और डायग्नोसिस फॉर जो ट्रीटमेंट फॉर बोथ कैंसर होता है वो आपको सर्जरी होता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल बॉर्डर हो, इरेगुलर हो, कलर डिफरेंट हो, ठीक है। और ये आपका जो होता है मेलेनोमा बनता है, ठीक है। इसमें आप मेलेनोमा में जो होता है ब्रेस्ट लो थिकनेस मिलती है, ठीक है। ब्राव जीन की म्यूटेशन मिलती है, डायग्नोस में बायोप्सी करते हैं, ठीक है। और जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कन्फर्मेटिव होता है वो आपका लोकल इंसिजन होता है, ठीक है। अगर इंसिजन मोर देन 1 cm हो, ठीक है, तो फिर हम लिम्फ नोड बायोप्सी इसमें करते हैं, ठीक है। और इसमें आपका ABCD ये जो ऊपर दी हुई है, ठीक है। एसिमेट्रिकल बॉर्डर है, इरेगुलर है, कलर डिफरेंट है, ठीक है। प्लस आपका तो है इसमें अगर प्लस लिवर इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो लेकिन आपको ट्यूमर कोई ना हो, ठीक है, तो ये आपका मेलिग्नेंट मेलेनोमा कहते हैं इसको, ठीक है। और ABCD प्लस लिवर मेटास्टेसिस हो और ट्यूमर प्रेजेंट हो तो ये इसको हम इन्वेसिव मेलेनोमा बोलते हैं, ठीक है। और फ्लैश कलर स्लिमी नोडुलर लीजन्स हो, ठीक है, रॉयल एजेस हो, सेंट्रल सोल्यूशन हो, तो ये आपका बेसल सेल कार्सिनोमा कहलाता है, ठीक है। और पायोडर्मा आपका गैंग्रियोनोसम हो, ठीक है। पायोडर्मा गैंग्रियोनोसम आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रेजेंट होता है। डर्माटाइटिस हाइपरलिफरेनिक जो होता है ये आपका जो होता है सिलिक डिजीज में प्रेजेंट होता है। 65 ईयर का पेशेंट है, प्लस 1 to 2 cm थिकनेस है, तो नोज ब्रिज इन्वॉल्व, ठीक है। और इसमें नो मेटास्टाइज है, कोई मेटास्टाइज नहीं हो रहा, नॉन इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आपका बेसल सेल कार्सिनोमा है। 69 ईयर का पेशेंट है, 1 to 5 cm अल्सर है ऑन लोअर लिप में, ठीक है। तो ये आपका जो है इसके में 69 ईयर्स का पेशेंट है, 1.5 cm अल्सर है ऑन लोअर लिप में, ठीक है। तो ये आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। पिगमेंटेड लीजन है, प्लस एसिमेट्रिकल है, ठीक है, प्लस डिफरेंट कलर ऑन बॉडी पे, ठीक है।
प्लस रेगुलर बॉर्डर है, ठीक है। तो ये आपका मेलानोमा हो गया, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका स्किन सर्जरी हो गई कंप्लीट।